यूपी के कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर विकास दुबे गैंग ने हमला बोल दिया था। गैंगस्टर विकास दुबे और उनके साथियों ने तबातोड़ फायरिंग करते हुए सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। यूपी का बहुचर्चित बिकरू कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 7 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपराधी विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। उस कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि नौकरी के बाद से उनका परिवार उनके पैतृक आवास में निवास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वजह ये रही कि देवेंद्र मिश्रा की विधवा पत्नी यानी कि आशा मिश्रा का बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास में एक पैतृक आवास था। उस आवास पर आशा मिश्रा के दोनों देवरों यानी कि रामादी मिश्रा और राजीव मिश्रा ने उस मकान पर कब्जा कर लिया और उसी मकान पर आशा मिश्रा के दहेज का सारा सामान काफी समय से रखा हुआ था। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है आशा मिश्रा। अब बताइए, मैं इतनी खुद मैं परेशान हूँ कि बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि भैया कि पैतृक स्थान भैया कोई नहीं छोड़ पाता है, और इन लोगों ने इस तरह से मेरे घर में कब्जा कर लिया। बताइए, मेरा सारा सामान, मेरे पति के समय का पूरा दहेज का पूरा सामान इन लोगों ने बताइए मेरा चोरी कर लिया। मुझे इतनी इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप गई थी तो क्या सलूक किया आपके साथ? और जब मैं गई तो बताइए मुझे और मेरी लड़की को घर से बताइए अंदर नहीं जाने दिया कि घर के अंदर जाके कम से कम मैं कुछ खड़ी तो हो पाऊं। इतना बुरा सलूक बताइए किया, और इतनी धमकियां इन्होंने दी कि मैं खुद इतनी परेशान हो गई। जब मैं चौकी गई, मैंने चौकी में FIR, मैंने चौकी में जाकर के वहां बात मैंने की चौकी इंचार्ज से, मैंने FIR जाकर के दायर की। मेरी FIR मेरी कर ली गई, लेकिन उसके बाद भी आज तक कुछ भी नहीं। आपको बताते चले कि पूरा मामला बांदा नगर कोतवाली थाना के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी A ब्लॉक का है, जहां पर बीते महीने बिकरू कांड के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा बांदा में किसी एक शादी समारोह में पहुंची हुई थी। शादी समारोह में शिरकत करने के बाद से जब वो वापस अपने पैतृक आवास पहुंची तो वहां पता चला कि उनके मकान पर उनके देवरों ने कब्जा कर रखा है। उनके हिस्से में रखे सामान की ताला तोड़कर उन्हें चोरी भी कर लिया गया था। आशा मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज होते ही दबंग देवरों ने आशा मिश्रा को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। आशा मिश्रा डरी सहमी वापस अपने कानपुर आवास चली गई। डेली 24 भारत के संवाददाता अरविंद सिंह गौतम ने आशा मिश्रा से अपनी पूरी व्यथा बताई और कहा कि मैं पैरवी करते हुए थक गई हूँ। अब मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उनकी सरकार से विनती करती हूँ कि या तो वो मुझे हिस्सा दिला दे, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उनके आवास के सामने परिवार सहित आत्मदाह कर लूंगी। क्या कुछ इस पर हमारी खास रिपोर्ट है, देखिए जरा आप भी। बांदा जनपद से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरा देश प्रदेश ने उस बहुचर्चित हत्याकांड की तस्वीर भी आज से 4.5 साल पहले, यूँ कहें कि 2 जुलाई 2020 को कानपुर परिक्षेत्र के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिकरू कांड से सामने आया था, जहां विकास दुबे अपराधियों का दुर्दांत अपराधी ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये वही देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा हैं जो इन दिनों न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। आशा मिश्रा को डेली 24 भारत न्यूज़ के संवाददाता अरविंद सिंह गौतम से जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि बांदा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास A ब्लॉक में मेरा एक मकान है और उस मकान के 3 हिस्सेदार हैं। पहले हिस्सेदार देवेंद्र मिश्रा हैं जिनकी मौत हो चुकी है, शहीद हो गए हैं, तो वहीं उनके 2 भाई हैं, एक RD मिश्रा और दूसरे राजीव मिश्रा। इन दोनों भाइयों ने मिल करके आशा मिश्रा के पोर्शन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है।
आशा मिश्रा ने जब पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को तहरीर दी तो उस तहरीर के आधार पर भाइयों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक ना तो सामान की बरामदगी दिखाई गई और ना ही जेवरात और नकदी की। हालांकि आशा मिश्रा ने न्यूज़ चैनल के जरिए बताया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता और इसी तरह मैं दर दर भटकती रही तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाऊंगी और उन्हें अपना फरियाद सुनाऊंगी, और उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं परिवार सहित आत्मदाह भी कर सकती हूं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो कि जीरो टॉलरेंस पर काम करने की दावा सरकार कर रही है, ये वही पुलिसकर्मी हैं, ये वही शहीद सीओ हैं जिसके परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। आखिर उनके मकान में जो कब्जा हुआ है उस मकान का मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है और उस न्यायालय में स्टे भी लगा हुआ है। उस स्टे को दरकिनार करके यही दोनों देवर ऊपरी मकान पर मकान बनवा रहे हैं। तो इससे कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कितने दबंग ये देवर हो सकते हैं जो कि न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आशा मिश्रा को न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, डेली 24 भारत न्यूज़, बांदा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली पुलिस आखिर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही है। क्या वजह है? आशा मिश्रा का कहना है कि बांदा पुलिस दबंग देवरों से मिली हुई है, जिस वजह से उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आशा मिश्रा ने बताया है कि मेरी हत्या होती है तो इसमें मेरे दोनों देवरों का हाथ होगा। अब देखना ये होगा कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा को न्याय मिल पाता है या न्याय के चक्कर काट काट कर वो भी दम तोड़ देती है। फिलहाल आगे इस खबर पर आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।